नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। इस खास कार्यक्रम में अमूमन हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं। हमने बिजली की लूट आपको इसी वक्त पे दिखाई थी, इसी कार्यक्रम में दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे जल संसाधन विभाग भी खाली है। पानी, बिजली, हर क्षेत्र को हम छूते हैं। आज आपसे ही जुड़ा एक और क्षेत्र हम छूने की कोशिश कर रहे हैं। यह क्षेत्र है, जब आप घर बनाते हैं तो सबसे जरूरी चीज जो इस्तेमाल में आती है वो होती है बालू। झारखंड में बालू माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं। एनजीटी द्वारा खनन पर रोक लगाए जाने के बाद बालू का अवैध भंडारण जारी है। हालांकि एनजीटी हर साल बरसात से पहले ये रोक लगाता है और हर साल कुछ यही तस्वीरें सामने भी आती हैं और दुगने दाम पर बालू की बिक्री भी रांची में चल रही है। प्रशासन की नाक के नीचे ये खेल हो रहा है। हमने खुफिया कैमरे से कुछ ऐसी ही तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। बालू के नदी से खनन पर रोक लगा दी है और जाहिर है झारखंड की सरकार ने भी उसका अनुसरण किया है। तमाम डीएमओ को ये आदेश जारी किया गया है कि कहीं पर भी कोई बालू का अवैध स्टॉक न करे। लेकिन रांची में 10-12 ऐसे स्थान हैं जहां पर बालू को स्टॉक करके रखा गया है और बालू की कीमत आसमान छू रही है। इन दिनों बालू की कीमत आसमान छू रही। कारण है एनजीटी द्वारा बरसात के महीने में बालू के खनन पर रोक और हाईवा और डंपर से बालू सप्लाई पर प्रतिबंध। यही वह आदर्श स्थिति है मुनाफाखोर जिसका इंतजार कर रहे थे। स्पॉट नंबर 1 चिरौंदी। चिरौंदी साइंस सिटी के पास है। यह है बालू का अवैध स्टॉक। हमें देखते ही यहाँ से ट्रेलर भाग निकला। काफी देर हमारा चक्कर काटने के बाद इस स्टॉक का मालिक सामने आया और इसने कहा कि ये बालू बिक्री की नहीं बल्कि उसके निजी इस्तेमाल के लिए। स्पॉट 2 बरियातू हिलव्यू अस्पताल के पास। बरियातू हिलव्यू अस्पताल के आगे बस स्टॉप इस बात का गवाह है कि यहाँ से बालू की अवैध सप्लाई हुआ करती। यहाँ पर 2 जगह बालू का स्टॉक एक वीरान बाउंड्री में छुपा कर रखा गया है। स्पॉट 3 बरियातू पहाड़ी। बरियातू पहाड़ी मैदान के पास जो आप देख रहे हैं वो भी एक अवैध बालू बिक्री का केंद्र है। इसके अलावा चेशायर होम रोड में एक नहीं बल्कि 4 बालू स्टोरेज के अवैध सेंटर कार्यरत है। यहाँ से फिलहाल दुगनी कीमत में बालू बेचा जा रहा है। बालू ट्रक एसोसिएशन के सचिव दिलीप सिंह के मुताबिक ये आरोप सही नहीं है। ये थोड़े मोड़े बालू के स्टॉक ठेकेदारों के इस्तेमाल के लिए है। राहत नर्सिंग होम के आगे करीब आधा किलोमीटर जाने पर आपको एक बहुत निर्जन सा मैदान मिलेगा। यहाँ पर बालू का इतना बड़ा स्टॉक रखा गया है और ये पूरी तरह से अवैध है। हमें देखकर कुछ लोग यहाँ से भाग गए और हमने लाख उनसे पूछने की कोशिश की कि ये स्टॉक किसने किया है। कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत आपको कोई ये गाड़ी दो हाईवा ऐसे गिरा करके जो टेम्पू से बोरा में जहाँ गाड़ी नहीं घुसने का जगह है उसके लिए लोग रखता है। बाकी इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं है कहीं पर भी ऐसा। रांची के लिए सरकार ने सोनाहातू में एक अधिकृत स्टॉकिस्ट बनाया है। वहां से भी सिर्फ ट्रैक्टर पर बालू ढुलाई हो सकती है। हमारे सूत्रों के मुताबिक रांची में मिले इन बालू के अवैध स्टॉक का डिपो से कोई ताल्लुक नहीं है। बालू ट्रक ढुलाई एसोसिएशन के सदस्य ने कहा कि रांची में बालू कालाबाजारी जबरदस्त रूप से सक्रिय है और बालू दुगने दाम पर बेचा जा रहा है। देखिए, अभी का जो समय है, आप सोना चाहिएगा तो मिल जाएगा आपको, लेकिन बालू चाहिएगा तो बालू मिलने में थोड़ा दिक्कत होगा। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक आदेश निकाला गया 24 जून को, जिसमें यह कहा गया कि हाईवा, डंपर और ट्रक से बालू का परिवहन अब नहीं होगा। उस दिन से सारी जो भी बड़ी गाड़ियां हैं, हाईवा, डंपर और ट्रक सभी खड़ी है। हमारे कैमरे को ये अवैध स्टॉक आसानी से मिल जाता है, मगर हैरत है कि खनन विभाग के पदाधिकारी को दिखाई नहीं देता और यह गोरख धंधा बिना पुलिस और थाने के मिलीभगत के तो चलाया भी नहीं जा सकता। माइनिंग डिपार्टमेंट को इस पर फौरन ध्यान देना चाहिए। बालू की कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार ने जो रोक लगाई है ये अभी लंबी चलने वाली है। इसलिए ज़रूरी है कि बालू की कीमतें भी स्थिर रहें और शहर में मजदूरों का रोज़गार भी न छीने और जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया हुआ है उनका काम भी न रुके। काला बाजारियों पर अंकुश लगाने का ये बेहतरीन मौका है।
कैमरामैन राजा के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 रांची। चलिए, तो शाहनवाज खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया है। ये तस्वीरें वही कैद करके लेके आए, जैसा कि आप देख सकते हैं। शाहनवाज, इन पूरी तस्वीरों को एक बार देखें। हर बार बरसात से पहले एनजीटी का एक आदेश आता है कि भाई बालू खनन पर तो रोक लग गया है, पर मैं जब रात में यहां से घर जाता हूं, क्योंकि दिन में तो ये खेल मुझे नजर नहीं आता, लेकिन रात में जब मैं घर जाता हूं तो एक साथ कम से कम 8 ट्रक, 10 ट्रक, ट्रैक्टर जो है एक के बाद एक क्रॉस करते रहते हैं, सब पर बालू लोड रहता है। तो जाहिर सी बात है, बिना प्रशासन की मंजूरी के, बिना प्रशासन के नाक के नीचे अगर ये खेल हो रहा है और प्रशासन को अगर ये पता नहीं है तो प्रशासन पर सवाल है, और अगर प्रशासन को ये पता और फिर भी ये खेल हो रहा है तो भी ये सवाल है। शाहनवाज, देखिए, फिर मैं ये कहूँगा कि मैं सुबह में 10:30 बजे निकला था इस स्टोरी की तलाश में, और मैं खुद परेशान था कि ये बालू का स्टॉक मिलेगा भी नहीं, मुझे दिखेगा भी नहीं, दिखेगा कि नहीं। मगर बहुत आसानी से मुझे ये सारी चीज़ें दिखी। सबसे पहले मैं चिरौंदी गया, एक लिस्ट मेरे पास थी जहाँ 14-15 नाम है वो बालू का, जहाँ जहाँ पर अवैध कारोबार हो रहा है, जहाँ पे स्टॉक करके रखा हुआ है। नॉर्मल स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे इतनी समझ है कि अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास कोई बालू गिराता है तो कितना होगा, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, जो बालू का बड़ा स्टॉक आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा का पूरा मैदान भरा हुआ है। करीब करीब 100-200 बड़े हाइवा में भर के अगर लाके यहाँ पे डंप किया जाएगा तो शायद इतना स्टॉक बनेगा। तो ये एक के बाद एक मैंने पूरे 14 स्पॉट का जायजा। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, बाकायदा बालू लोड होता हुआ, अनलोड होता हुआ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। और आप जहां से पीटीसी कर रहे थे वो जगह भी पूरा बालू का एक ऊंचा सा टीला बना हुआ था वहां पे। शाहनवाज, और जहां जहां मैं गया वहां पर स्कूटर से, मोटरसाइकिल से लोग फॉलो करते रहे काफी देर तक। हमें रोकना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि क्यों कर रहे हैं आप, क्या करेंगे, ये हमारा बालू है, हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए 2 ट्रक गिराया था, इसमें क्या गलत है, वगैरह वगैरह वगैरह। और एक जो बहुत बड़ा स्टॉक हिल व्यू अस्पताल के थोड़ा सा आगे 2 जगह अलग अलग सड़क के इस पार 50-60 ट्रक के आसपास का स्टॉक, और इधर कम से कम 200 ट्रक के आसपास का स्टॉक, काफी बड़ा स्टॉक। वहां तो बाकायदा 2 लोग भाग खड़े हुए कैमरा देखकर, मुंह छुपाते हुए मास्क में। तो बहरहाल ये, और चेशायर होम रोड की अगर हम बात करें तो वहां पर तो ऐसे 10-12 पॉइंट्स हैं जो बाउंड्री घिरी हुई है, किसी की जमीन खाली पड़ी हुई है, उसको ये लोग भाड़े पे ले लेते हैं और उसमें 10-20 लाख रुपए का बालू स्टॉक कर लेते हैं। रात में, आधी रात को डंपर हाईवा आता है और वहां पर गिरा के चला जाता है। और जाहिर है बिना पुलिस के मिली भगत तो होगा नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा भी ये स्टोरी में कि हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन खनन विभाग के पदाधिकारी, डीएमओ हर जिले में तैनात होते हैं, उनको क्यों नहीं दिखाई देता है। और ये फिर अगर किसी कंसर्न, हम तो स्पॉट भी बता रहे हैं, जब सोनाहातू में एक डिपो है तो फिर ये स्टॉक इतना कहाँ से आ गया और क्यों है, और ये बिल्कुल अवैध है। आप ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, इतना सारा स्टॉक देख रहे हैं, और ये सिर्फ 4 जगह की मैंने तस्वीर ली है, ऐसी 14 जगहों की सूची मेरे जेब में पड़ी हुई है। और मैं कहें तो मैं बता दूं कि हर इलाके में, धुरवा में है, बिरसा चौक पर है, चिरौंदी में है, कटहल मोड़ पर है, आपके बूटी मोड़ पर है, नेवड़ी में है। ये एकदम आम तौर पर जहां जहां बाउंड्री खाली पड़ी हुई है, इसमें गेट लगा हुआ है, बाहर से चाहे तो अब दिखे नहीं, उन जगहों पर ये, जहाँ रांची में 15 से 20 जगहों पे ये बड़ा बड़ा स्टॉक लोगों ने कर रखा है। और इसमें माफिया तत्व भी सक्रिय हैं और कई बड़े राजनीतिक लोगों का भी इसमें वर्दहस्त इनको प्राप्त है। करोड़ों का मामला है ये पूरा का पूरा। और कहीं सरकार ने जो रोक लगाई है, ये तो पिछले 4 साल से सिलसिला चला रहा है और लोगों को मालूम था। ऐसे भी कोविड-19 के जमाने में बालू महंगा था, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिल रहा था, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब जब रियल रोक लगी एनजीटी के द्वारा, फिर आज सरकार ने 24 तारीख को मुख्यमंत्री ने खनन विभाग को आदेश देके नोटिफिकेशन निकलवा दिया और तमाम डीसी को ये आदेश है कि कहीं पे भी कोई बालू की कालाबाजारी, हाईवा और डंपर में ढुलाई बिल्कुल अवैध है।
ये पूरे के पूरे मानसून का जो एंड टाइम है तब तक ये आदेश लागू रहेगा। तो आखिर बताइए कि इतना सारा स्टॉक कहाँ से आया, क्योंकि सोना हाथू यहाँ से करीब करीब 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर वो जो पॉइंट बनाया है सरकार ने अधिकृत, वहाँ से तो ये ट्रैक्टर से आ नहीं सकता। तो फिर इतने सारे कंस्ट्रक्शन साइट में सप्लाई हो रहा है और यहाँ मौजूद है, और बालू का जो रेट चल रहा है अभी भारतीय, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जबकि मैंने पूछा इनके एसोसिएशन के लोगों से तो उन्होंने कहा कि 1500 रुपये ट्रेलर मिल रहा है। बताइए, ये कहीं भी नहीं अवेलेबल है 1500 रुपये ट्रेलर, बल्कि अगर हम बात करें तो 4500 4,4500 से नीचे कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और ये काला बाजारियों का एक बहुत बड़ा रैकेट है। ये पहले से ही तैयारी किए हुए और तमाम जो नेटवर्क और सिस्टम होता है ये इसको मैनेज करके ये अपना काम करते हैं। और ये लंबे समय तक, अभी देखिएगा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स में 4-4, 5-5 दिन छोटे छोटे साइट्स भी मिले मुझे। वहाँ पर मिस्त्री रेजा ने हमें बताया कि 4 दिन से बालू नहीं आ रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को बढ़ा देती हैं। छोटा मोटा काम करने वाले जो ठेकेदार होते हैं या फिर निजी मकान कोई आदमी बना रहा है, उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाते हैं, उनके डायरेक्ट लिंक्स होते हैं इन तत्वों से, वो किसी न किसी तरह अपना काम कर लेते हैं कम बेस पैसा लगा के। लेकिन जो आम तौर पे जो एक मीडियम क्लास है, मिडिल क्लास है, उसको बालू की जो ये बढ़ी हुई कीमत है वो रुला रही है। जी भारती। शाहनवाज, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो बातें आपने कही, इन सब बातों के बाद एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिला खनन पदाधिकारी, बहुत बड़ा जिम्मा होता है इन कंधों पर। जितना बड़ा ये नाम है जिला खनन पदाधिकारी, उतना ही बड़ा जिम्मा भी होता है। और जाहिर सी बात है, जब हर साल ऐसा होता है तो जिला खनन पदाधिकारी के पास ये जिम्मा होता है कि वो पूरी तैयारी कर लें कि भाई उस जिले को बालू की कमी ना हो, बरसात से पहले इतना कम से कम जमा कर लेना होता है बालू। तो इस तरीके से जब बालू का खेल चल रहा है तो जिला खनन पदाधिकारी यहां पर कहां है? देखिए, जिला खनन पदाधिकारी हैं, बिल्कुल अपने जगह पे हैं, उनकी ऑफिस भी है, डीसी ऑफिस में वो बैठते हैं। लेकिन जाहिर है कहीं किसी स्पॉट पे वो मिले नहीं। मुझे आज 4-5-6 स्पॉट्स मैंने देखे, कहीं पे उनका कोई नामो निशान नहीं है। अगर कहीं इस तरह से अगर वो जाते तो जाहिर है कहीं मुलाकात हो जाती या फिर कहीं से उनका सुराग मिलता। तो ये सारा जो मामला है वो मिलीभगत से चलता है। और उनके जिम्मे में क्रशर्स हैं, बालू का एक एडिशनल मामला आ गया है। तो ये सब कुछ अनदेखी हो सकती है। विभाग जानबूझ करके ऐसा करता है ताकि किसी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और जब किसी को फ़ायदा पहुंचाया जाता है तो उससे फीडबैक मिलती है, जिसको कहते हैं कि किक बैक भी कह सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में, कि उसका सारा कुछ एक सेटिंग के तहत तय होता है। और ये बड़े लोग होते हैं, ये एक मुश्त बात करते हैं, छोटे छोटे लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। जिनके पास 100, 200, 500 ट्रक बालू जमा करने की बात करते हैं तो वो उस हिसाब से अपने आप की मैनेज करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, आपका जो सवाल है कि खनन पदाधिकारी कहाँ हैं, पुलिस कहाँ है। हालांकि डीजीपी एमवी राव ने पुलिस को इन सब मामलों से दूर रहने की हिदायत दी है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे भ्रष्टाचार, लेन देन के आरोप भी लग सकते हैं। किसी थाना प्रभारी पर उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और रात में उनको लॉ एंड ऑर्डर चेक करना है तो वो बालू के ट्रक पकड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मना किया हुआ है। लेकिन फिर भी ये जो तस्वीरें हम लेके आए हैं ये इस बात की गवाह है। ये रांची की तस्वीरें हैं। आप समझ सकते हैं कि धनबाद में क्या हाल, जमशेदपुर में कैसे चलता होगा, बोकारो में भी यही चल रहा होगा। और जहां घाटों पे खनन नहीं होने की बात तो छोड़ दीजिए, और गढ़वा, पलामू और साहिबगंज जैसे क्षेत्र जहां पर बाकायदा नदियां हैं, वहां पर तो गोलियां चल जाती हैं बालू उठाव के लिए। यही बात मैं बताने वाला था कि आपने सवाल कह दिया कि हमारा आज जो शूट हमने किया तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे बाइट्स हम शामिल नहीं कर रहे हैं। और तो कैमरा बहुत सारे लोग मिलने आए हमसे स्पॉट पे और कहा कि ये क्या देखने आए हैं आपको अगर देखना है तो नदी में जाके चेक कीजिए, खूब हो रहा है उठाओ, कहीं कोई पाबंदी नहीं है। मुझे लगा कि बिल्कुल सही कह रहा है कि ये व्यक्ति, हम तो यहाँ
जो शहर में स्टॉक्स रखे हुए हैं उसको तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो नदियां हैं, खास करके आप अगर रांची से जमशेदपुर की ओर जाएं तो आप देखें कि अभी एक लाइन से ऐसी बहुत सारी बलुआही नदियां हैं जहां से बालू का खनन होता है। और जाहिर है कौन मना कर सकता है, जब पैसे से ही सारा कुछ होता है और जब मैनेजमेंट से ही सब खेल चलता है तो नदियों के खनन पे भी रोक नहीं लगी होगी। तो फिर ये सरकारी आदेश क्या है? इससे सीधे सीधे तो पब्लिक को ही नुकसान हो रहा है, पब्लिक को महंगा खरीदना पड़ रहा है। बालू का खनन जारी है तभी ये स्टॉक निकल के आ रहा है। बालू का खनन जारी है तो जाहिर है बालू माफिया कमा रहे हैं, बालू बेचने वाले कमा रहे हैं, बालू ट्रैक्टर लोड करने वाले कमा रहे हैं, हाईवा वाले कमा रहे हैं। तो आखिर ये आदेश मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास को परेशान करने वाला सिर्फ आदेश है, और लोग महंगे बालू खरीद करके अपना किसी तरह से काम चलाएंगे। जिनके बस में नहीं है वो 2-3 महीने काम रोक देंगे, रोजगार लोगों का छीना जाएगा। ये सच्चाई है, हमारे जो सिस्टम है उसकी नंगी सच्चाई है, और इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। और हम लोग जब शूट करने फील्ड में जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि इससे क्या होगा। तो जाहिर है कुछ हो ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल तो इस सिस्टम पर है ही है कि आखिर एनजीटी के जो आदेश का ये खुला उल्लंघन कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, किन लोगों के द्वारा हो रहा है। बिल्कुल। और एक इसका साइड इफेक्ट और शाहनवाज यहाँ पर मैं बता दूं, दर्शक भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जब ये हाईवा या ट्रैक्टर या ट्रक या टर्बो जो भी हैं, जब बालू लोड करके ये सड़क पर चलते हैं तो इन्हें आपाधापी होती है कि किसी भी तरीके से इन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, और इस दौरान इन्हें किसी के हत्थे भी नहीं चढ़ना है। तो उस दौरान जिस रश के साथ ये चलाते हैं कि अगर आप 2 पहिया वाहन में हैं या किसी छोटे वाहन में, तो आप अगर चपेट में आ भी गए तो ये इतनी जहमत नहीं उठाते कि ये खिड़की से सर बाहर निकाल करके और एक बार पीछे मुड़ के देख ले कि भाई वो आदमी जिंदा भी है कि नहीं। ये इसका एक साइड इफेक्ट है जो मैंने खुद फील किया है। बिल्कुल सही बात है कि इन दिनों की बात है, जब से ये पाबंदी 24 तारीख से लगी है, रोड रेज बहुत बढ़ गया है। खास करके जहां बालू का खनन होता है जिन नदियों में, उससे लेकर के नजदीकी शहर तक आप जान पे खेल के ही चलें। अगर आप चलें तो बहुत सावधानी की ज़रूरत है। इस तरह से चलाते हैं ये चौक चौराहे पे, बिल्कुल इनको कोई ध्यान नहीं कि कोई छोटी गाड़ी हो सकती है, कोई मोटरसाइकिल से भी चल सकता है। रात में इनकी स्पीड होती है 80 से 100 के बीच में, और यकीन जानिए जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं इन दिनों, उसमें से 80% यही हाईवा के कारण ही हो रही होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। जी चलिए शाहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये हकीकत जो हम सब के सामने, हम रोज देखते हैं, इस हकीकत से हम सब रूबरू हैं, और हम सब 2-4 भी होते हैं, बालू खरीदने जाते हैं, भाई कैसे ट्रैक्टर 5,000 रुपए ट्रैक्टर, हम और आप जैसे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं सबसे ज्यादा वही लोग प्रभावित होते हैं। तो इस सच से पर्दा उठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आम लोगों से जुड़ी हुई खबर आपने दर्शकों के सामने रखी, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर लोगों की परेशानी है तो ये सरकार लोगों की परेशानी समझती है और सरकार इस पर कार्रवाई जरूर करेगी। लगातार भंडारण की जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सक रहे हैं, शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए थे जो ये तस्वीरें लेकर के आए हैं। एक ऐसी हकीकत जो हम और आप देखते हैं